विश्व हिंदी ज्योति की इस मासिक काव्य गोष्ठी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जो आप हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम की संस्थापिका नीलू गुप्ता जी जुड़ी हैं। हमारी उपाध्यक्ष सावित्री वार्ष्णेय जी जुड़ी हैं। हमारे साथ नित्य प्रति जुड़ती हैं दुर्गा अशोक सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ जुड़ी हैं कानन श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर वीना विजुदित जी जुड़ी हैं, बहुत स्वागत। और डॉक्टर प्रतिमा वर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। लीजिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और डॉक्टर वीना विजुदित जी को आमंत्रित करते हैं कि वो कुछ मंत्रोच्चार के साथ इस कार्यक्रम का आरंभ करें। स्वागत है आपका। तो दोनों हाथ जोड़ के आंखें बंद करके हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, समस्त समष्टि की हमने इच्छा की कि सब कुशल मंगल हों। और अभी हम सरस्वती मैया का भी अभिवादन करेंगे और दुर्गा अशोक सिन्हा जी के अच्छे स्वर में, सुस्वर में हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वो सरस्वती वंदना का गायन करें और फिर हम कविताएं शुरू करेंगे। स्वागत है डॉक्टर दुर्गा अशोक सिन्हा जी। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी। मैं मंच को नमन करती हूँ और माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करती हूँ। एक सरस्वती वंदना। वरदो वीणा वादिनी वरदो हे वरदायिनी वरदो वीणा वादिनी वरदो हे वरदायिनी हे शुभ्रवस्त्र धारिणी माँ सरस्वती सुखदायिनी हे शुभ्रवस्त्र धारिणी माँ सरस्वती सुखदायिनी वरदो वीणा दायिनी। पद्मासना कमलासना माँ हंसिनी हंसासिनी पद्मासना कमलासना माँ हंसिनी हंसासिनी वीणा के सुर गुंजित करो हे माँ वीणा वादिनी वरदो वीणा वादिनी। शुभ्रता लेकर हृदय की गीत निर्झर बह चले शुभ्रता लेकर हृदय की गीत निर्झर बह चले संकल्प शुभ मुखरित रहे हे माँ हृदय निवासिनी वरदो वीणा वादिनी। शब्दों में माँ वो धार दो गीतों में भाव उतार दो शब्दों में माँ वो धार दो गीतों में भाव उतार दो नव छंद नव लय ताल हो नव गीत की मंदाकिनी वरदो वीणा वादिनी। ओजवाणी में रहे हो वंदना बस देश की ओजवाणी में रहे हो वंदना बस देश की उज्जवल सुखद हो उदार हो उज्जवल सुखद हो उदार हो वाणी है वीणा वादिनी उज्जवल सुखद उदार हो वाणी है वीणा वादिनी वरदो वीणा वादिनी वरदो हे वरदायिनी वरदो हे वरदायिनी वरदो हे वरदायिनी। जय माता।
इसी बीच वाह। हमारे साथ हमारे मंच को शोभायमान करने के लिए साधना शुक्ला जी भी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत। सावित्री बहुत जी बहुत भी धन्यवाद भैया जी। सावित्री जी भी दिखना आरंभ करें तो अच्छा लगेगा। नमस्कार 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 दीदी जी। नमस्कार। और कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति काव्य रूप में हम चलेंगे आज कानन श्रीवास्तव जी के पास। कानन श्रीवास्तव जी से अनुरोध करेंगे कि वो जो सुनाना चाहती हैं वो सुनाएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक मिनट गणेश जी जी। सबसे पहले अपने उनको श्रद्धांजलि समर्पित करें जी जी नीरज दुबे जी को। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो हमने हम अपने सभी जानते हैं कि तारा दुबे जी और नीरज दुबे जी हमारे अनेक कार्यक्रमों में और विशेष तौर पर राम रतन धन पायो जो हमने सीरीज की थी और श्री राम जी की जो मूर्ति स्थापना का जो उत्सव हमने मनाया था करीबन 2 हफ्ते का, और उसके बाद हमने संपूर्ण रामायण अखंड पाठ किया था जूम पर। हो सकता है वो पहली बार किसी ने जूम पर 24 घंटे अखंड रामायण पढ़ी हो। तो उसमें हमारा पूरा सहयोग दिया तारा दुबे जी ने और दुबे साहब ने। तो हमें बड़ा दुख है कि नीरज दुबे जी अपनी यात्रा पूरी करके हमें बहुत जल्दी से छोड़कर चले गए। हमारी इच्छा थी कि हमारे साथ बरसों बरस वो और रहते। तो हम मौन श्रद्धांजलि 1 मिनट की देते हैं। उनके लिए भाई। आदरणीय नीरज दुबे जी की आत्मा जहां भी हो सुख पूर्वक हो, प्रसन्न चित रहें और अच्छा उनको चरणों में प्रभु अपने स्थान दे। इस भावना के साथ हम आज के इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कानन श्रीवास्तव जी से जैसा हमने कहा उनसे अनुरोध करते हैं कि वो कृपया आएं और अपनी बात कहें। मेरा वो है। जी जी आपकी आवाज आ रही है। अच्छा तो पहले मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ और गोष्ठी की सभी को बहुत बहुत बधाई, और जो लोग सब यहाँ पे मौजूद हैं उन सबको भी प्रणाम करती हूँ और माँ सरस्वती को भी प्रणाम करती हूँ। मैं आपके सामने एक कविता पढ़ने जा रही हूँ। ये हमारे द्विवेदी जी थे, कमलेश द्विवेदी जी, आप सबको मालूम है। वो हमारे इसी विश्व ज्योति से जुड़े हुए थे, अभी वो है नहीं दुनिया में। तो वो कई बार यहाँ पे आया करते थे और हम लोग उनसे इन पर्सन भी कई बार मिले हैं और मिल के गोष्ठी भी किसी किसी के घर में करे हुए हैं। तो वो काफी परिचित है हम लोगों के, तो आप सब जानते होंगे। तो उन्हीं की एक कविता है, हास्य कविता है, वो मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। एक कवि मित्र की अस्वस्थता का समाचार कल उसके घर गया। एक कवि मित्र की अस्वस्थता का समाचार मिला, कल उसके घर चला गया। मुझे देखकर उसके चेहरे पर खुशी का भाव छा गया। उसके आग्रह पर मैंने एक कविता सुनाई, वो काफी राहत पा गया। मेरी एक सुनी, अपनी 20 सुना गया। कल की पूरी सुबह तो वही खा गया। दोपहर में साहित्यिक व्यवहार निभाना था, एक कवि की पुस्तक के विमोचन समारोह में जाना था। वहां पहुंचा, एक से एक विद्वान दहाड़ रहे थे, किताब पर कम बोल रहे थे और अपनी विद्वता ज्यादा झाड़ रहे थे। जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी थी वे श्रोताओं के धैर्य का मादा तोल रहे थे।
अपनी देशी विदेशी यात्राओं के बारे में बोल रहे थे। खैर, किसी तरह से आई समापन की घड़ी। हाल से बाहर निकला तो 100 रुपए की किताब भी लेनी पड़ी। भूख लग रही थी तो सोचा चलो नाश्ता कर लिया जाए, पर हाय हाय, ये कोई नाश्ता था? ऐसे नाश्ते को नाश्ता कहने में ही नाश्ता शब्द भी लजा जाए। 4 चिप्स, 2 बिस्कुट और 1 चाय, इतने के लिए कौन लाइन में खड़ा होगा? बाहर आकर स्कूटर स्टैंड से निकाल ही रहा था, तभी एक परिचित कवि महोदय नजर आए और बोले, कमलेश जी, हमारा घर बगल में ही है, आइए चाय हमारे घर ही पी लीजिए। मैं समझ गया कि इनको भी अंदर से सिर्फ किताब ही लेनी पड़ी है, चाय इन्होंने भी नहीं पी है। खैर, उनके साथ उनके घर पहुंचा। तभी विमोचन समारोह में आए हुए 4-5 और कवि भी वहां पर आ गए। कवि महोदय तुरंत गोष्ठी करने का मौका पा गए और मैं उन सब में सीनियर था तो मुझे अध्यक्ष बना दिया। सबने जी भर के कविता सुनाई। फिर मेरा नंबर आया। मुझे एक कवि सम्मेलन में भी जाना था, तो मैंने बस एक ही मुक्तक सुनाया। जल्दी जल्दी चाय पानी किया, फिर कवि सम्मेलन के लिए निकल गया। वहां पहुंचा, ये सोचकर मन में मेरा खिल गया कि चलो, दिन भर की दौड़ धूप के बाद लिफाफे वाला एक कार्यक्रम तो मिल गया, क्योंकि जो कवि सम्मेलन होता है तो लोग करते हैं तो उनको कुछ देते हैं लोग, मतलब जो भी होता है। लिफाफे वाला एक कार्यक्रम तो मिल गया, पर हाय रे दुर्भाग्य, कार्यक्रम समाप्त होते होते लिफाफा पाने का सपना ही बिखर गया। अध्यक्ष जी काव्य पाठ तो चल ही रहा था कि आयोजक संस्था के कैशियर का महीनों से बीमार बाप मर गया। अब मित्रों के साथ संतावना देने के लिए मुझे भी उसके घर जाना पड़ा। मैं तो उनके घर गया। रात 1 बजे अपने घर वापस आया। पत्नी बोली, आज तो पूरा दिन बाहर बिताया है, कितना बड़ा लिफाफा लाया है? मैंने कहा 100 रुपए की किताब खरीदी, 200 का पेट्रोल डलवाया, 10 स्टैंड वाले को दिया और 50 का डोसा खाया। आयोजक संस्था में एक ही डेथ के कारण लिफाफा भी हमारा नहीं मिला। अब तुम बताओ, मैं किससे करूं गिला? हाँ, साहित्यिक अनुभव में थोड़ा इजाफा हो गया है। रही बात लिफाफे की, तो दिन भर दौड़ते दौड़ते तुम्हारा पति खुद ही लिफाफा मिल गया है। अब गर्मा गर्म तो रोटी खिला दो तो पेट के चूहे जो हैं कुछ राहत पाए। पत्नी बोली, इतनी रात में अब हम तुम्हारे लिए खाना बनाए? मैंने कहा, अब तो आसपास के होटल भी सब बंद हो गए होंगे, तो हम कहाँ जाएं? मेरी दयनीय दशा देख करके उसके चेहरे पे दया आ गई और फिर वो किचन में गई और मैं सुबह के लिए फेसबुक के लिए पोस्ट बनाने लगा। तो निकला सुबह रात को, लौटा घर रोता रोता। कल साहित्यिक गतिविधियों में पूरा दिन बीता। बहुत खूब, बहुत खूब कमलेश जी, बहुत अच्छी जी, बहुत अच्छा कानन जी, रोचक, बहुत रोचक जानकारी, बहुत मजेदार उनके बारे में। उनकी कविता आपने सुनाई कमलेश द्विवेदी जी से। आपने अनेक कार्यक्रम किए हैं, मुझे याद है अमेरिका में भी जब वो आते रहे हैं तो कार्यक्रम हुए हैं। अर्चना भी उनके साथ जुड़ी रही काफी समय तक, उनको गुरु भी मानती रही हैं। अच्छा, तो, हाँ, तो बहुत अच्छा लगा आपसे उनकी एक अच्छी सी हास्य कविता सुनकर।
और आगे बढ़ते हैं और साधना शुक्ला जी के पास चलेंगे, भोपाल। स्वागत है साधना जी। साधना जी भी हमेशा उपस्थित रहती हैं, बहुत हाँ, सुंदर। हाँ, सभी लोगों को नमस्कार कर रही हूँ। अच्छा लगता है, सबसे मिलना हो जाता है जी इसी जी बहाने से। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपनी रचना सुना रही हूँ। स्वागत। अभी हमारे यहाँ भोपाल में स्वदेशी मेला लगा था, तो अभी नई रचना एक ही लिखी है, और अगर समय रहा तो कुछ पुराना फिर सुना दूंगी। ठीक है। मैं माँ शारदे को नमन करते हुए मैं सुना रही हूँ। आपने जो भारत बहुत की सारे अहन बान। आपने जो जी सर। बहुत सारे इनाम जीते हैं वहां पर इस मेले में, और इस तरह की गतिविधियां करी हैं, उन सब के लिए जी, बहुत बहुत साधुवाद और बधाई। बहुत बहुत बधाइयाँ धन्यवाद जी। भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की आन बान स्वाभिमान स्वदेशी, गांधी के सिखावन का यशोगान स्वदेशी। अभी सबसे ज्यादा जोर हमारे यहाँ चल रहा है, तुम आत्मनिर्भर बनना, तुम स्वावलंबी बनना। तुम आत्मनिर्भर बनना, तुम स्वावलंबी बनना। एक वक्त वो भी था कि हम थे सोने की चिड़िया, दुनिया के बाजारों में अपना नाम था बढ़िया, कारीगरों का अपने हुनर बेमिसाल था, हर फन में दमकता हुआ अपना कमाल था। पर दौर गुलामी का जो आया तो हम लुटे, पर दौर गुलामी का जो आया तो हम लुटे, स्वतंत्र जब हुए तो दायरों में हम बटे, स्वतंत्र जब हुए तो दायरों में हम बटे, जाने के बाद दिल से गुलामी नहीं गई, सामान विदेशी को सलामी नहीं गई। तुम आत्मनिर्भर बनना, तुम स्वावलंबी बनना। अब वक्त फिर बदला है और सशक्त है भारत। अब वक्त फिर बदला है, सशक्त है भारत, हर तरह की गुलामी से अब मुक्त है भारत। उपयोग का, विलासिता का, रक्षा का सामान बना रहा है आत्मनिर्भर, और हम पाते हैं सम्मान। आयात कम हुआ है, निर्यात बढ़ा है, और वैश्विक बिरादरी में कद अपना बढ़ा है। तुम आत्मनिर्भर बनना, तुम स्वाभिमानी बनना। और खाना भी स्वदेशी हो, पहनना भी स्वदेशी, आचार और व्यवहार और पहचान स्वदेशी, वैश्विक बाजार तक पहुंच और साख हो अपनी, भारतीय सामान अच्छा है ये धाक हो अपनी। पूंजी जो बढ़ेगी तो सम्मान बढ़ेगा, अपने नवाचार तो फिर ज्ञान बढ़ेगा। तुम आत्मनिर्भर बनना, तुम स्वावलंबी बनना। और पारंपरिक जो ज्ञान था जीवित करें उसे, और जो भी असीमित है असीमित उसे करें। अब अपनी सभी क्षमताओं का विस्तार करें हम, और जो भी है बाधाएं उन्हें पार करें हम। स्वदेशी का अभिमान, स्वदेशी का अभिमान, और साथ में वंदे मातरम का चहु और यशोगान। भारत हो पुनर्जागृत, गौरव बढ़े उसका, स्वदेशी स्वावलंबी मूल मंत्र हो उसका। तुम आत्मनिर्भर बनना, तुम स्वावलंबी बनना। जय हिंद, जय भारत। बहुत सारी अच्छी बातों को बहुत आपने सुंदर। एक सूत्र में पिरो दिया है, बहुत सारी बातों को, बहुत अच्छा। जी जी, प्रणाम, सब लोगों को नमस्कार। साधना जी। जी, आप बहुत सुंदर। बताइए कि आप कहाँ गई थी, किस प्रोग्राम में जो आपको अवार्ड मिला है, उसके बारे में मुझे पता नहीं है। अच्छा, भोपाल में ही वो था? जी, वो भाई साहब ने उस पे देखा होगा, फेसबुक पे डला हुआ था। अभी हमारा हाँ, नदियों में जो सारा प्रदूषण हो रहा है उस पर अभी अच्छा जीवन धारा पे एक मेरा नाटक हुआ था, उसका निर्देशन भी मैंने किया था। और अच्छा। हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां और सहायक ओ, नदियां हैं वो प्रदूषित हो रही है नीचे आते आते। दूसरा हमारा संदेश उसके साथ ये जा रहा था कि एक ब्रह्मपुत्र जो नर नदी है, वो मतलब सारी बहनों का एक ही भाई है, सब बहनें हैं और वो एक भाई है। तो हम ये बात भी कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं पिताजी भाई ऐसी जरूरी नहीं है कि हर घर में भाई हो तर्पण अर्पण करने के लिए। अब तो पुत्रियां भी सभी काम कर रही हैं, तो पुत्रियों में कोई भेद नहीं है। और तीसरा संदेश हमारा ये था कि जो 1960 में सिंधु जल संधि वो हम लोगों की हुई, उससे हमारा जो बंटवारे के साथ में हमारा जल का भी बंटवारा हुआ,
जो नदियां वहां पाकिस्तान में बह रही है ना, तो उनका दर्द भी हमने उभारा है कि पिताजी देवभूमि और पवित्र भूमि से हमें क्यों अलग कर दिया। फिर सारी पुत्रियां आती हैं और रक्षाबंधन कराते। वो मेरी एक थीम थी जिसको मैंने बहुत साकार अच्छा किया। किया आपने, नदी जी को पर्सनिफाई वाह। किया और उसको जी कंपैरिजन करके कि जी कैसे। जी पर्सोनिफाई बहुत करके दिया। बहुत जी आपने मेहनत करी होगी। जी जी बिल्कुल। तो हम बड़े प्रसन्नचित होते हैं जब हमारे परिचित, हमारे मित्र अच्छे अच्छे सम्मान पाते हैं या अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करते हैं, बहुत सारे काम, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत आपको सुंदर। बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई। जी। और अब हम आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर वीणा विजुदित जी से कहेंगे कि वो अपनी रचना पाठ करें, रचना सुनाएं। स्वागत है डॉक्टर वीणा विज जी का। एक छोटी सी बात और कहना चाह रही हूँ, जी अगर उसकी थोड़ी सी है ना लंबी है वो, अगर आप ईमेल आईडी दे देंगे तो मैं उसको डाल भी सकूंगी, उसे अच्छा देख ठीक है, सकूंगी, है ठीक ना है, जी। जी ठीक है, नमस्कार। ठीक। अच्छा, जी तो स्वागत। मंच को नमस्कार करती हूँ और सबको अभिवादन करती हूँ। एक दो लाइनें बोलती हूँ। चेहरे पर मुस्कान आते ही, चेहरे पर मुस्कान आते ही तेरा नाम आ ही जाता है। चेहरे पर मुस्कान आते ही तेरा नाम आ ही जाता है। करूं जब भी इबादत में खुदा के संग तू आता है। वाह। करूं जब भी इबादत में खुदा के संग तू आता है। तो इसके साथ ही हम अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक कविता आपको सुनाती हूँ अपनी लम्हों की, किताब में से है वो लम्हे। जिंदगी से लम्हे चुरा लॉकर में सहेजती रही। मेरा ख्याल सुनाई नहीं मैंने ये, नहीं ना? कोई नहीं, नहीं बोलिए आप जो भी है, बहुत अच्छा। सुनाइए सुनाइए। अच्छा लग रहा है, सुनाइए। जिंदगी से लम्हे चुरा लॉकर में सहेजती रही। फुर्सत से खर्चूंगी, फुर्सत से खर्चूंगी, बस यही सोचती रही। उधड़ती रही जेब की सीन, उधड़ती रही जेब की सीन, करती रही तुरपाई, करती रही तुरपाई, फिसलती रही खुशियां, करती रही भरपाई, फिसलती रही खुशियां तो करती रही भरपाई। एक दिन फुर्सत जो पाई, एक दिन फुर्सत जो पाई, सोचा स्वयं को आज रिझाऊं, स्वयं को आज रिझाऊं। बरसों से जो सहेज रखे वह लम्हे खर्च कर आऊं, बरसों से जो सहेज रखे वो लम्हे खर्च कर आऊं। भूला लौकर लम्हे ना थे, भूला लौकर लम्हे ना थे, जाने कहाँ रीत गए। मैंने तो खर्चे नहीं, मैंने तो खर्चे नहीं, जाने कैसे बीत गए। अब जाकर फुर्सत मिली थी, अब जाकर फुर्सत मिली थी, सोचा खुद से ही मिलाऊं। आईने में देखा जो पहचान ही ना पाऊं, आईने में देखा जो पहचान ही ना पाऊं। ध्यान से देखा बालों पे चांदी सी चढ़ी थी, ध्यान से देखा बालों में चांदी सी चढ़ी थी। लगती थी कुछ मुझ जैसी, लगती थी कुछ मुझ जैसी, जाने कौन खड़ी थी, जाने कौन खड़ी थी। बहुत अच्छी। ये बहुत सुंदर। डॉक्टर धीरजा शर्मा की कविता है और हमारी मित्र हैं, और ये 10 साल से एक विवाद चलता रहा। उन्होंने ये कहा कि ये 10-12 साल पहले मैंने कविता इंटरनेट पे डाल दी, तो बहुत सारे अच्छी लोगों लगी। ने उसको सुनाया। और फिर हाँ अनुपम खेर जी के साथ उनका इंटरव्यू हुआ। अनुपम खेर ने ढूंढ निकाला कि ये किसकी कविता है। फिर वो टीवी पर हाँ भी आई और हाँ हमारे कार्यक्रमों में अक्सर जुड़ती हैं। तो वो दो बहनें हैं, नीरजा शर्मा, धीरजा शर्मा, और केंद्रीय हाँ। विद्यालय से अभी रिटायर हुई हैं। तो ये उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है और बड़ी पुरानी कविता है। बहुत पुरानी कविता है ये, जी जी जी, बहुत पुरानी कविता है, मुझे बहुत पसंद है ये। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं किसी अब दिन अगर धीरजा शर्मा को भी इस कार्यक्रम में लाने का प्रयास करूंगा। शायद एक बार लाया भी हूं तो मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि 2-3 मंच संभालता हूं,
तो याद पड़ता है कि या तो केदारत भी ट्रस्ट पे लाया हूँ उनको, या मैं उनको लाता, इस तरह के लोगों को लाता रहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। और दुर्गा अशोक सिन्हा जी के पास चलेंगे। अपनी स्वागत भी एक है। कविता में एक कविता अपनी भी सुनाना चाहूंगी। ये धीरजा जी की है, पर मुझे बहुत पसंद है अच्छा ये ठीक है, कविता। हम दुर्गा जी से सुन लें और फिर आपका अंत में आपसे भी एक और कविता जी हाँ, सुनेंगे। मैं फिर अपनी भी सुनाऊंगी आपको। जी स्वागत, दुर्गा जी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक छोटी सी रचना मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ। शीर्षक दिया है मैंने, सुलझाते रहिए। बहुत सारे आजकल समस्याएं हैं, उलझने हैं। उलझन को सुलझाते रहिए, उलझन को सुलझाते रहिए, सुनिए और सुनाते रहिए, सुनिए और सुनाते रहिए। मन की डोर बहुत कच्ची है, मन की डोर बहुत कच्ची है, बातों से बहलाते रहिए, उलझन को सुलझाते रहिए। आपस के संवाद खत्म है, आपस के संवाद खत्म है, कहिए कुछ बतलाते रहिए, कहिए कुछ बतलाते रहिए, सुनिए और सुनाते रहिए। रंजिश के आसार बहुत हैं, रंजिश के आसार बहुत हैं, मन के भेद मिटाते रहिए, कहिए और सुनाते रहिए। रहिए बस उदार हर पल ही, रहिए बस उदार हर पल ही, हंसिए और मुस्काते रहिए, हंसिए और मुस्काते रहिए, उलझन को सुलझाते रहिए, सुनिए और सुनाते रहिए, कहिए कुछ बतलाते रहिए, मन के भेद मिटाते रहिए, हंसिए और मुस्काते रहिए। तो सब हंसते रहें, मुस्काते रहें, पूरे विश्व में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। हंसते और हंसाते रहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत 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 शुक्रिया। विवेक जी भी जुड़ गए हैं। विवेक जी की जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत। दुर्गा जी मैं क्या कहूं, बहुत मजा आया सचमुच। और ये भी कहूंगा कि आप इतने उदार बने रहिए कि हमारे इस कार्यक्रम की रौनक बढ़ाते रहिए। आपके आने से सचमुच रौनक बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत आनंद आता है। ये लगता है जैसे बिल्कुल अपने परिवार के बीच में हम अपनों से बातें कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आपके आने से हमारे कार्यक्रम की रौनक बहुत बढ़ जाती है। वो हमें पता लगता है, जिस दिन आप नहीं होती होंगी तो पता नहीं लगता होगा हमें। बहुत खूब, बहुत खूब। जी, और संतोष बंसल जी भी जुड़ गई हैं, स्वागत है। जी भी स्वागत और है। जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और विवेक श्रीवास्तव जी के पास चलते हैं। स्वागत है विवेक जी। नमस्कार जी। मैं आज एक कविता सुनाता हूँ जिसमें कि हम कविताओं के विषय कैसे बदलते हैं, उसको मैंने कभी रेखांकित किया था पहले। कविता यात्रा है इसका शीर्षक। बदल रहा है मेरी कविता, बदल रहा है मेरी कविताओं का विषय, उम्र के गुजरते पड़ावों के साथ।
जो शुरू हुआ था राष्ट्रवादी कविताओं से, माँ के प्यार से, और बढ़ा था आगे कुछ श्रृंगारिक रचनाओं की ओर। दिल की धड़कनें बढ़ने के साथ यौवन में लिखता था कुछ व्यंग भी, क्योंकि तब हास्य भी अधिक था जीवन में। फिर कुछ घर गृहस्थी की चिंता, चूल्हे चौके, नून तेल लकड़ी ने किया प्रभावित मेरे कवित्व को। कुछ आया ठहराव, कहीं खोई भी मेरी कविता जीवन की मिठास और झंझटों में। फिर पाकर नए विषय पुनः हुई जीवन, बच्चे अब बन गए थे विषय मेरी कविताओं के। दिखलाई देता था मेरा यौवन, उनमें मेरी महत्वाकांक्षाओं को बलवती होते देखता था। उनमें याद आने लगी थी माँ बाबूजी की भी, बनने लगे थे वो भी विषय फिर से। राष्ट्रीय परिस्थितियां भी प्रभावित करती थी मेरी कलम को। लगता था जहां से शुरू हुआ था मेरा कवित्व पहुंच गया है वहीं फिर से। धन्यवाद। बहुत अच्छे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत सुंदर। सचमुच हर कवि के जीवन यापन जब वो करता है तो उसके विषय बदलते हैं। शुरुआत कभी किसी की स्कूल या कॉलेज से होती है, कभी वो जब समझने लगता है कि बाद में मैं कवि हूं तो वो कुछ कविताएं विषयों पर लिखता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, हम आगे बढ़ते हैं जीवन में, तो हमारी बात करने का लहजा, हमारे शब्दों का चयन और हमारी कविताओं के विषय सचमुच बदलते हैं। बहुत बढ़िया विषय, बहुत बहुत अच्छे। सुंदर लिखा विवेक जी, बहुत सुंदर। और बहुत अब हम सुंदर। चलेंगे डॉक्टर प्रतिमा वर्मा जी के पास। क्या सुनाएंगी आज? सबको नमस्ते, प्रणाम। मैं भी, आपने सही कहा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे लिखने का विषय बदलता रहता है। तो बिल्कुल। मेरी तो सचमुच जिंदगी का विषय ही बदल गई, देश बदल गया, करियर बदल गया। तो मैं आपको एक अपनी रचना सुनाऊंगी। वाह वाह वाह। देखिए, मेरा प्रयास है कैसा है। स्वागत। तो मेरे सोचने का विषय है देश या परदेश। मतलब आप जानते हैं मैं अभी कैलिफोर्निया में हूँ, पर भारत रहूं, दिल्ली रहूं या यहाँ रहूं, तो देश या परदेश चयन मुश्किल है। यहाँ जमीन विदेशी है पर लोग अपने हैं। यहाँ जमीन विदेशी है पर लोग अपने हैं। वहाँ अपनेपन के हजारों हाथ, वहाँ अपनेपन के हजारों हाथ, रिश्ते नाते कई, सरजमी अपनी, गलियां चौबारे सब अपने लगते हैं। दोस्त कई तो दुश्मन भी, पर हक से अपना कोई नहीं। दोस्त कई तो दुश्मन भी, पर हक से अपना कोई नहीं। तो क्या करें, अपना हक छोड़ दें या विदेशी जमीन को अपना बना लें? अपना हक छोड़ दें या विदेशी जमीन को अपना बना लें, चयन मुश्किल है। यहाँ जमीन विदेशी है पर इस जमीन में जड़े जमाए हमारी जीवन बगिया के दो अनमोल स्तंभ। यहाँ जमीन विदेशी है पर इस जमीन में जड़े जमाए हमारे जीवन बगिया के दो अनमोल स्तंभ। कैसे नकार दें उनका अस्तित्व? अपने आंखों में बसाया है इसे, अपने लहू से सींचा है इसको। ये इस सपने की सार्थकता ही तो हमारी जिंदगी है। तो अपने चमन के लहलहाते पुष्पों को देखने की चाह तो शाश्वत है ना। तो फिर हम क्या करें? इसे अपना लें, इसे अपना लें, अपनी सरजमी भूल जाएं, वहां का अपना हक छोड़ दें। अपना हक छोड़ दें या जताएं, विदेशी जमीन को अपना बना लें या फिर अपनी जमीन, अपना वहां के अपने लोगों, अपने रिश्तों को भूल जाएं।
देश या परदेश, सचमुच चयन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छा। बहुत ठीक कहा बहुत आपने। मुश्किल। ये समस्या सबके सामने है, यही समस्या से सब जूझ रहे हैं। कॉमन बिल्कुल कॉमन ठीक है। प्रॉब्लम। इसीलिए मुझ पे मन और किया कि इसको ज्यादातर लिखें। लोग बिल्कुल ठीक कहा। इसको समस्या मानकर कहते हैं कि वर्तमान में जीना है, और इस हिसाब से कभी यहाँ कभी वहां जहां भी भाग्य में होता है उसको ही वैसे एंजॉय कर लेते हैं। और देखिए ना कि हमने भारत बसा रखा है आईसीसी के माध्यम से, विश्व हिंदी ये ज्योति बात के तो है। माध्यम से, उपमा के माध्यम से। तो कैलिफोर्निया में खासतौर पे कोविड के बाद से तो मुझे लगता है, मुझे बहुत से ज्यादा उम्र के लोग मिले, उन्होंने कहा कि अगर ये जूम और ये सारी फैसिलिटीज ना होती तो सचमुच हम बहुत मुश्किल जीते थे। अब बहुत आनंद आने लगा है। तो उस बिल्कुल, आनंद को बिल्कुल। बढ़ाने के लिए हम ये लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते भी हैं, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को भी ढूंढा जाए, खास तौर पर कैलिफोर्निया में बसे हुए लोगों को, जिनको अभी भी लगता है कि हम कम कनेक्टेड हैं, और वो जुड़ें और एंजॉय करें। और नहीं, हम आगे लोग कैलिफोर्निया एंजॉय सामने कर रहे दिखती हैं, है, मुझे बुढ़ी आती इसमें है, कोई शक नहीं है। और गणेश जी, मैं बढ़ता बुढ़ापा एक दिखता बात है मैं आगे। एक बात मैं भी कहना चाहूंगी कि अब तो मुझे ये लगता है कि हमारे जो मंच है, इतने साहित्यिक मंच हैं, हमारा महिला काव्य मंच भी है और अपना विहिज भी है और भी अनेक मंच हैं। तो भारत तो सब जगह है, और ये वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी संकल्पना है वो सचमुच साकार होने जा रही है, क्योंकि हम भारतीय ही उस सपने को साकार कर पा रहे हैं। और साथ ही मैं ये भी कहती हूँ कि हिंदी का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, तो विश्व भाषा हिंदी शीघ्र ही बनकर रहेगी। ये हम सबका प्रयत्न है, और हम सब, हमारा महिला काव्य मंच भी आज 42 देशों में लगभग 86 यूनिट्स हमारे काम कर रहे हैं वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं राष्ट्र जुड़े हुए हैं उनसे। नीलू बात तो सही है। हम चाहे जहां भी रहे, हमारे दिल में भारत है। भारत है। और कैलिफोर्निया में तो सचमुच हम मिनी इंडिया बना के हैं। हाँ, इस बिल्कुल, पे बिल्कुल। मेरे पास एक कविता है, कैलिफोर्निया प्रतिभा ठीक है, सक्सेना की, समय बाकी मिलेगा अमेरिका तो में, बताऊंगी। बाकी अमेरिका में इतना नहीं है, बाकी अमेरिका में इतना नहीं है। इंडियन हाँ, बहुत मतलब कम है। कैलिफोर्निया में है। ऐसे मैं लुधियाना स्टेट में हूँ, यहाँ तो वो इंडियन देखने इस को भी वजह नहीं से मिलते, है, वो यहाँ इस तो दिखते भी है नहीं है। क्योंकि वहां पे रहती हैं नीलू गुप्ता जी। क्योंकि वाकई में बे एरिया में नहीं है ऐसे कुछ। मेहनत करने वाले लोग जब होंगे, जो इस तरह की संस्थाओं की रचना करेंगे और प्रचार प्रसार करेंगे, तो क्यों नहीं वहां पर अपनत्व लगेगा। बिल्कुल नहीं, धन्यवाद गणेश जी। श्रेय तो सबको जाता है ना। बिल्कुल। एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, लेकिन वाकई में बे एरिया में, कैलिफोर्निया के भी बे एरिया में जितना हिंदी का काम हो रहा है, बिल्कुल, और कहीं इतना नहीं मिलेगा तो मिनी आपको। भारत लगता है, मिनी भारत है। हाँ, मेरे पास, मैं 2006 से हिंदी पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, 2006 से कॉलेज में। अब मेरे पास 80 स्टूडेंट्स हैं। कभी आपने सुना हिंदी में 80 स्टूडेंट्स? 2 बहुत क्लास हैं, और आगे बंद करना पड़ा कि भाई अब इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते, क्योंकि और क्लास नहीं मिलेगी, 2 क्लास करनी तो। नीलू जी, मैं तो इससे भी ज्यादा आपके गुण यूं गाता हूं कि आपने तो कॉलेज कॉलेज में पढ़ाया, लेकिन इतनी धाक जमा दी कि अब स्कूलों में भी हिंदी को क्रेडिट्स मिलने लगी। ये बहुत बड़ी बात है, कैलिफोर्निया के स्कूलों में हिंदी पढ़ाने पे क्रेडिट मिले। ये कैलिफोर्निया की बहुत बड़ी बात है। हम नहीं, लोगों ने ह्यूस्टन में भी हिंदी काफी पढ़ाई जा रही है। ह्यूस्टन में मेरी बुक लगी है, मोह के धागे, वहां पे हाई स्कूल में भी हिंदी पढ़ाई जा रही है, यूनिवर्सिटी में भी हिंदी है, बिल्कुल, न्यूयॉर्क बहुत सारे यूनिवर्सिटी सब जगह है। यूनिवर्सिटीज में तो पूरे लगभग होती अमेरिका है। में, हाँ, स्कूलों में भी पढ़ा। पूरे अमेरिका में सारी यूनिवर्सिटीज में हिंदी है। यस, हिंदी एक सब्जेक्ट है। 60 यूनिवर्सिटीज में हिंदी है, 60। जी। अच्छा, 60 आज यूनिवर्सिटीज में हिंदी। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको एक किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलवाऊं। अच्छा। वो मेरे लिए विशिष्ट बहुत ज्यादा है। कारण ये कि बचपन से जो मैंने हिंदी सीखी, जो मुझे बीच बीच में टोक टोक कर दिन भर मुझे पढ़ाती रही, जिन्होंने हिंदी में ही प्रभाकर साहित्य रत्न, विशारद, पता नहीं क्या क्या हिंदी में सब कुछ एमए हिंदी किया,
वो मेरी मुझसे अच्छा। 5 साल बड़ी दीदी हैं और जिनके घर मैं आज दिल्ली आया हुआ हूँ। अरे तो वाह। आज मैंने उनको कहा कि भाई आप किसी भी तरह से आज थोड़ी देर के लिए कुछ भी सुनाएं, आप शामिल होइए, हमारे सब लोगों से मिलिए। और प्रस्तुत है मेरी दीदी। आप वाह। सबको नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री राम। जय बहुत श्री बहुत राम। आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद। भैया के आपका शुभ नाम? भैया का बहुत आग्रह रहा कि आप थोड़ा सा कुछ भी सुनाओ थोड़ा सा, तो मैंने कहा आपका चलो। नाम तो बताया नहीं। मेरा नाम उषा रानी है, उषा। अच्छा। और मैं स्कूल में हिंदी लेक्चरर थी, हिंदी बहुत प्राध्यापिका। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। ये मेरा सगा भाई हार्दिक है। अभिनंदन हो रही है। सुनाइए हाँ जी, जी। आपसे सुनेंगे। मैं सन 2017 में रिटायर हुई थी। अच्छा। हाँ जी। तो फिर अब चलिए। तो बाकी आप सबसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा। तो भैया के आग्रह पर मैंने कहा चल 2-4 पंक्तियां सुना दूंगी श्री राम स्तुति की। दिल्ली में आप कहाँ रहती हैं? मैं तो गाजियाबाद हूँ, बेटे अच्छा, के पास, एनसीआर। हाँ जी। जी जी, अच्छा, एनसीआर में, ठीक है। हाँ जी। तो अब बेटे की जॉब यही है, तो पोता छोटा है, बहू की भी जॉब है स्कूल में, KR मंगलम इंटरनेशनल स्कूल में। तो बच्चा हाँ। छोटा है, तो फिर मैं आई हुई हूँ उनके पास। अच्छा अच्छा, स्वागत है आपका यहाँ पर। हाँ जी। सुनाइए। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम मन चाहि राजु मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निदान सुजानशील स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गोरी असीस सुनि सिए तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि से मुदित मन मंदिर चली यही हर्षुन जाई कही जानि गोरी अनुकूल बाम अंग फर कन लगे मंजुल मंगल मूल सियावर सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की धन्यवाद। जय। आप कह रहे थे, मैं एक बात सुन रही थी कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो किसी लेखक ने लिखा है कि लोग कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, परंतु कौन कहता है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता? इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां पर अकेले चने ने भाड़ ही नहीं फोड़ा, खंड खंड खील खील करके सबको सही रास्ते पर ही लगा दिया। अरे अकेले चना ही तो पहले आगे आता है। अकेला चना बहुत कुछ कर दिखाता है, बस बात तो एक जज्बे करने की। पे आ जाए तो, करने पे आ जाए तो। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं भी यही कहना चाह रही थी कि अकेले ही तो चलने वाला पीछे सबको अपने साथ लेके आता है। एकला चल हो रहे हैं। अकेले एकला चल। पहल तो एक ही करता है, उसके बिल्कुल। बाद पीछे चलने वाले अनुयायी अनेकों लाखों हो जाते हैं। तो मोदी ने पहले शुरुआत तो एक नहीं करी, साथ फिर कई जुड़ गए। हाँ जी। तो अकेला चला तो बहुत कुछ कर दिखाता है जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत
बात आपकी ठीक है, हाँ जी, लेकिन अकेले चने को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि तूने ही बाहर फोड़ा, उसको सबको लेके चलना चाहिए, हाँ हाँ, बिल्कुल वहां बिल्कुल जाकर बिल्कुल। ये बात सच ये होती तो है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो है ही। अकेला चना तो यूं है कि अपने में ही हिम्मत मस्त रहता है, दिखाएगा पर सभी। लेके सबको हाँ, चलेगा। हाँ जी, सब साथ अपने बिल्कुल आप जुड़ जाते हैं। हमारा अगर उद्देश्य लक्ष्य सर्व हिताय सर्व जन सुखाय होता है, तो उस समय सभी अपने आप जुड़ जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होती फिर पीछे जुड़ने वालों की। बिल्कुल। हाँ जी, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत धन्यवाद। और बहुत सचमुच अच्छा होगा। गणेश जी, क्योंकि अपना किसी ना किसी को, ये बहुत अच्छी आदत है आपकी, आप सब लोगों को प्रेरित करते हैं कि इसमें शामिल हो, सम्मिलित हो। बहुत तो सुंदर। मुझे इसीलिए लगा कि जिनसे मैं प्रेरित हुआ हूं, कम से कम उनको मैं सामने लाऊं और कम से कम मिलवाऊं। बहुत जी, अच्छा बहुत किया। सुंदर। बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, संतोष बंसल जी के पास चलेंगे। स्वागत है संतोष जी। विहिस की सभी मेरी मित्रों को मेरा प्रणाम, अभिवादन। अभी जो बात चल रही थी वो नीलू दीदी की विनम्रता है कि वो कहती हैं कि मैं अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। जो हमेशा कहते हैं फलदार पेड़ होता है वो हमेशा झुककर चलता है, तो ये उनकी विनम्रता ही है और उनको साधुवाद देना चाहूंगी। उनको उन्होंने सबको जोड़ा। अब मैं अपनी कविता पर आती हूँ। आजकल विश्व में COP30 चल रहा है और पर्यावरण एक विश्व का बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो उसी विषय पर मैंने एक कविता लिखी है, उसे मैं पढ़ने जा रही हूँ। बहुत दिनों तक हरा भरा रहा पौधा, बहुत दिनों तक हरा भरा रहा पौधा, जब एकाएक सूखने लगता है तो पत्तों से हरियाली छूट जाती है। पत्तों से हरियाली छूट जाती है, टहनियों से पत्ते टूटने लगते हैं। नीचे गिरे हुए पीले पत्ते भी एकत्रित होकर हवा की लय पर ताल देते हुए सुप्त स्वर घोल देते हैं। नीचे गिरे हुए पीले पत्ते भी एकत्रित होकर हवा की लय पर ताल देते हुए सप्त सुर स्वर घोल देते हैं। मानुष के कदम तले क्षण का संगीत बजता है। बहुत सुंदर। मानुष के कदम तले क्षण का संगीत बजता है। किसी के कदमों की आहट का एहसास होता है और तने का रंग शने शने सूखी लकड़ी के जैसा पीला और फिर हाड़ की तरह सफेद हो जाता है। वाह। तने का रंग शने शने सूखी लकड़ी के जैसा पीला, फिर हाड़ की तरह सफेद हो जाता है। तब पौधे की जड़ें पानी नहीं सोखती। तब पौधों की जड़ें पानी नहीं सोखती और मिट्टी पर काई जमने लगती है। उस पौधे के लिए सुबह का सूरज या उसकी धूप बेमानी हो जाती है। सूखे हुए पौधे के लिए सुबह का सूरज, उसकी धूप बेमानी हो जाती है। उसका हरा रहने का उद्देश्य, जीते रहने का तामझाम खत्म हो जाता है। जीते रहने का तामझाम खत्म हुआ। उस सूखे पेड़ के लिए वायु का रुख अथवा हवा की मौजूदगी कोई मायने नहीं रखती। उसे नहीं चाहिए श्वास निश्वास के लिए दिन भर प्राण वायु। उसे नहीं चाहिए श्वास निश्वास के लिए दिन भर प्राण वायु, क्योंकि वह मर गया है। क्योंकि वह मर गया है। वैसे आगे देखिए, वैसे इन पंच तत्वों की जरूरत केवल जिंदा रहते हुए ही है। वैसे इन पंच तत्वों की जरूरत केवल जिंदा रहते हुए ही है, चाहे वह इंसान हो या वृक्ष। चाहे गहरी। वह इंसान हो या वृक्ष, फिर भी मृत इंसान को जलाता है। आप देखिए कि मनुष्य से भी ज्यादा वृक्ष की अहमियत है। फिर भी मृत इंसान को जलाता है एक मरा हुआ सूखा पेड़ या ईंधन। एक मरा हुआ सूखा पेड़ या ईंधन। वाह, नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंसान को जलाता है, उसके पेट की आग बुझाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। दोनों हैं। बहुत गहरी बात कही आपने। मरा बिल्कुल, हुआ पेड़, बिल्कुल। बहुत अच्छी, बहुत बिल्कुल, सुंदर। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। और अब हम लगभग अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर वीना जी ने कहा था कि मैं एक और कविता सुनाती हूँ, तो उनको आमंत्रित करते हैं।
इनके बाद सावित्री जी और फिर नीलू गुप्ता जी से बात करेंगे। जी। मालूम नहीं हुआ, मालूम नहीं हुआ वायु वेग से क्यों दौड़ते जा रहे हो समय। तुमने कब चाल बदली भनक नहीं लगी, तुमने कब चाल बदली भनक नहीं लगी। तुम तो चाल चला करते साधारण सी, तुम तो चाल चला करते साधारण सी। कब पतंग सी उड़ान ली मालूम नहीं हुआ, कब पतंग सी उड़ान ली मालूम नहीं हुआ। बेफिक्र खेलते डांटे फटकारे जाते थे, जरा सी आंख ही लगी बचपन नदारद, जरा सी आंख ही लगी बचपन नदारद। रंगीन उमंगे रेशमी ख्वाब थे समक्ष, रंगीन उमंगे रेशमी ख्वाब थे समक्ष। आसमां इंद्रधनुषी हुआ, आसमां इंद्रधनुषी हुआ मालूम ही नहीं हुआ, मालूम नहीं हुआ। जीवन की आपाधापी में वक्त मुंह चिढ़ाए, जीवन की आपाधापी में वक्त मुंह चिढ़ाए। बैठा रिश्तों के मायने बदल जुटलाए भी, बैठा रिश्तों के मायने बदल जुटलाए भी। दिन रात जिम्मेदारियों के बोझा तले, दिन रात जिम्मेदारियों के बोझा तले। कब पेशानी पर बल पड़े मालूम नहीं हुआ, कब पेशानी पर बल पड़े मालूम नहीं हुआ। ख्वाबों और ख्वाहिशों ने दम तोड़ा, ख्वाबों और ख्वाहिशों ने दम तोड़ा। जेब का वजन घटाकर गृहस्थी चली, जेब का वजन घटाकर गृहस्थी चली। जवां हुए नहीं प्रौढ़ हुए बच्चों को देख, जवां हुए ही नहीं प्रौढ़ हुए बच्चों को देख। कब नींदें उड़ने लगी मालूम नहीं हुआ, कब नींदें उड़ने लगी मालूम नहीं हुआ। चिकन और झुर्रियां आईने में दिखी, चिकन और झुर्रियां आईने में दिखी। ढेरों पड़ाव जिंदगी के कर लिए पार, ढेरों पड़ाव जिंदगी के कर लिए पार। तन शिथिल निढाल मंजिल पर पहुंच, तन शिथिल और निढाल मंजिल पर पहुंच। कब बनी जिंदगी यादें मालूम नहीं हुआ, कब जिंदगी बने यादें मालूम नहीं हुआ। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सचमुच सही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, सावित्री जी के पास चलेंगे, स्वागत है। नमस्कार सबको, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। नमस्ते नमस्ते, बिल्कुल। आपकी आवाज नहीं आएगी मिला। नहीं, कई बार टेक्निकल मिस्टेक भी हो जाती है ना। चलिए शुरू करते हैं। आज दिनांक 15 नवंबर, माह का ठीक मध्य दिवस और 5 रविवारों में से तीसरे रविवार को आयोजित विश्व हिंदी ज्योति की मासिक बैठक के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस कार्यक्रम की शुभारंभकर्ता प्रेरणा स्रोत आदरणीय नीलू जी, और इस कार्यक्रम को सभी सुनने वाले श्रोतागण वक्तागण सभी को मेरा सादर सादर प्रणाम। आदरणीय दुबे जी को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में अपनी बात कहने का मौका दिया आपने, मैं बहुत बहुत आपके आभारी हूँ। कहते हैं परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, और माँ से बड़ी कोई दुनिया नहीं, दीपकों से बढ़कर प्रकाश नहीं, और विहिज से बढ़कर हिंदी भाषा का कोई कार्यक्रम नहीं। तो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए, अभी अभी माननीय वीणा जी ने जो बात कही थी, कविता के माध्यम से कही थी, उसी से काफ़ी संबंधित मेरे विचार हैं। मैं तो कवित्री तो हूँ नहीं, तो इसलिए कुछ मैंने विचार अपने जीवन के यथार्थ को से जुड़े हुए हैं, वो आपके समक्ष मैं रखना चाहूँगी। कि पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला, अरे यारो कब 60 के हो गए पता ही नहीं चला। कैसे कटा 21 से 61 तक का सफर, यह पता ही नहीं चला। क्या पाया क्या खोया पता ही नहीं चला।
बीता बचपन आया बुढ़ापा पता ही नहीं चला। कल हम बेटे थे आज ससुर हो गए तो पता ही नहीं चला। कब पापा से नानू दादू बन गए पता ही नहीं चला। कोई कहता है सटिया गए तो कोई कहता है छा गए। क्या सच है ये पता ही नहीं चला। पहले तो माँ बाप की चली फिर बीवी की चली, अपनी कब चली ये तो पता ही नहीं चला। बीवी कहती है अब तो समझ जाओ, क्या समझूं क्या न समझूं। दिल कहता है कि जवान हूं मैं, उम्र कहती है नादान हूं मैं। इसी चक्कर में कब घुटने घिस गए पता ही नहीं चला। झड़ गए बाल लटक गए गाल, लग गया चश्मा कब बदली चाल पता ही नहीं चला। मैं ही बदला या बदले मेरे यार, या समय भी बदला। कितने छूट गए कितने रह गए यार। कल तक अटखेलियां करते थे मौज थी यारों के साथ, आज सीनियर सिटीजन हो गए पता ही नहीं चला। अभी तो जीना सीखा है कब आएगी समझ ये पता ही नहीं चला। ना दफ्तर ना कोई बॉस ना कोई काम का बोझ, कब सो जाएं ये तो पता ही नहीं चला। आदर सम्मान प्रेम और प्यार वहा वहा करती आई जिंदगी, कभी पता ही नहीं चला। बहू जमाई नाते पोते खुशियां लाए खुशियां आई, कब मुस्काई उदास जिंदगी पता ही नहीं चला। जी भर के जी ले प्यारे आज को फिर न कहना कि मुझे पता ही नहीं चला। आज रविवार को विहिज कार्यक्रम में कब मेरा समय पूरा हो गया, अध्यक्ष जी ने तो घंटी बजा दी पता ही नहीं चला। इसलिए मुझे जल्दी चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ कि सागर को छुआ तो लहरों की याद आई, आसमां को छुआ तो तारों की याद आई, दीपक को जलता देख दिवाली की याद आई, और रविवार को जब 7:30 बजे तो विहिज की याद आई। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत धन्यवाद। अच्छा बहुत वाह अच्छा। वाह वाह। बहुत सुंदर बहुत अच्छा। आपकी बहुत कविता खत्म हो गई हमें पता ही नहीं चला। मन और आगे बढ़े और आगे सुनाइए आप। कोई पता नहीं चला। कहते हैं कि जिसको बहुत ज्ञानी देखा उसे गमगीन देखा है। हाँ, तो जिसको कुछ नहीं पता लगता वो जिंदगी बहुत अच्छे से बिताता है। तो हम सबको कुछ पता ही नहीं चलता। बस करंट समय को जीते हुए कुछ ज्यादा जानकारी बिना रखे बिना कुछ पता किए आनंदित रहना है, बस यही बहुत बड़ी बात है। सच्ची बात है। या तो आज क्योंकि वैसे भी संचालक बहुत बोलते हैं और बड़ा कुछ सुना जाते हैं बीच बीच में, तो मैं सिर्फ एक मुक्तक अपने नाम के समय बारी आने पे हल्का सा सुना देता हूं कि मन भावन संसार दिखाई देता है, स्वप्निल सा व्यवहार दिखाई देता है, जब से संग चले हैं खुशदिल मित्रों के, जब से संग चले हैं विहिज मित्रों के, सारा जगत परिवार दिखाई देता है, सारा जगत परिवार दिखाई देता है। क्या बात है क्या बात है। बहुत 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 सुंदर। तो हम सुंदर। अब नील गुप्ता जी के पास चलते हैं। स्वागत है नील गुप्ता जी का। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी। और नीरज दुबे जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनका जाना बहुत खल रहा है। अचानक ही बीमार हुए और हफ्ते 15 दिन में मुक्ति पा गए। उनके लिए बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मेरा विषय आज सबसे हटकर है। अभी बाल दिवस निकला है, उस पर तो मैं पोस्ट नहीं कर पाई, लेकिन अभी मेरे सामने एक कविता मैंने लिखी है बच्चों के लिए। डिजिटल दुनिया में खोता बचपन। डिजिटल दुनिया का डंक बड़ा भयानक और प्रचंड। डिजिटल दुनिया का डंक बड़ा भयानक और प्रचंड। क्या बोलूं किसको बोलूं और किससे बोलूं, क्या बोलूं किसको बोलूं किससे बोलूं, चिंतित रहता मेरा मन, चिंतित रहता मेरा मन। हम सभी के, हमारे नन्हे मुन्ने जिगर के टुकड़ों का
हमारे नन्हे मुन्ने जिगर के टुकड़ों का डिजिटल दुनिया के जिगर में भटकता रहता मन। हमारे नन्हे मुन्ने जिगर के टुकड़ों का डिजिटल दुनिया के जिगर में भटकता रहता मन। डिजिटल दुनिया में खोता उनका बचपन, डिजिटल दुनिया में खोता उनका बचपन। न उनका करता खान पान को मन, न करता पढ़ाई लिखाई को मन, न परिवार संग, न मित्र मंडली संग, न पड़ोसी संग, न दुनियादारी संग। डिजिटल दुनिया में खोता उनका बचपन। दिन बीते रातें बीते, दिन बीते रातें बीते, बीते सारे पल और सारे क्षण। न सुनते, न ध्यान देते, न परवाह करते, व्यस्त सदा रहते डिजिटल दुनिया के संग, व्यस्त सदा रहते डिजिटल दुनिया के संग। बिगड़ गए, भूल गए अपनी सभ्यता और संस्कृति के भव्य रंग, भूल गए, बिगड़ गए, भूल गए अपनी सभ्यता संस्कृति के भव्य रंग। डिजिटल दुनिया का डंक बड़ा भयानक, बड़ा प्रचंड। क्या बोलूं, किसको बोलूं, किससे बोलूं, चिंतित रहता मेरा मन। हमारे नन्हे मुन्ने जिगर के टुकड़ों का डिजिटल दुनिया के जिगर में भटकता रहता मन। भयभीत हुए, आश्चर्यचकित से हम देख रहे दुनिया में, इस दुनिया डिजिटल दुनिया में खोता उनका बचपन। क्या होगा, कैसे होगा, कैसे सुधरेगा उनका भावी जीवन। खिलखिलाता कुलाचे भरता बचपन कुमला गया, मुरझा गया डिजिटल दुनिया के साए में। न होश तन की, न मन की, न किसी अच्छे बुरे पल की, बस उनका मन लगा रहता है डिजिटल दुनिया के संग। अच्छाइयां अपना ले इनकी बुराइयों को, हम इस डिजिटल दुनिया की अच्छाइयों को अपना लें और बुराइयों को दें मात। ऐसा हमें ढूंढना होगा, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ ऐसा हमें ढूंढना होगा। कोई रास्ता जो इनको पूरी तरह से नहीं, न पूरी तरह से पर किसी हद तक भुला सके डिजिटल दुनिया का ये डंक। अच्छाइयां लें, बुराइयों को छोड़ें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। सही कहा बहुत आपने। अच्छी बात बताया। डिजिटल ने बच्चों को परेशान कर दिया। भविष्य को भावी पीढ़ी तो के लिए आज का शिक्षा ज्वलंत प्रश्न है ये आज का। सही बिल्कुल इसका समयानुरूप कोई हल नहीं है और इसका जो भविष्य इतना अंधकार में है कि कल्पना करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बड़ा क्योंकि सारे समय समसामयिक और फोन में विषय लगे लिया। रहना, हाँ जी, शरीर भी बिगड़ रहा है, मतलब सब कुछ इतना ज्यादा बिगड़ रहा है स्टार्ट। ये, बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं ना कि कवि का धर्म होना चाहिए कि वो समाज को दिशा दे, तो सचमुच आपकी इस कविता से भी समाज को बहुत अच्छी दिशा मिलनी ही चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन में आना चाहिए। और लगभग 1 घंटे का समय जो हम हर महीने लगाते हैं, मुझे लगता है सब बहुत आनंदित होते हैं। और हर बार यही आकांक्षा और अभिलाषा मेरी रहेगी कि आप सब लोग हर बार जुड़ा करें। और मैं आज की इस गोष्ठी में आप सबके सम्मिलित होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिवादन करता हूं पुनः। आशा है हम लोग अगले महीने फिर मिलेंगे और 2-4 और लोगों को प्रेरित करके उनसे ज्यादा लोगों को बुलाकर लाएंगे और मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी से मैं अब अनुमति चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत 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 धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सबको आप सबका नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। सभी को सबको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। आप प्रतिमा जी, आप कहाँ पर हैं कैलिफोर्निया में?